बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, कुसंग तो दुर्भाग्य से मिलता है। कुसंग तो चारों तरफ फैला हुआ, लेकिन सत्संग तो कभी कभी। कोई बड़ा पुण्य आत्मा जब पैदा होता है जिस गांव में, उसके माध्यम से सत्संग की गंगा आती है। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधार, और भक्त तेरी श्रद्धा से निकलती है सत्संग धारा। ये भक्त की श्रद्धा से ही सत्संग की धारा प्रकट होती है। कैसे कैसे ये परिवार मुझसे जुड़ा, अभी बहुत पूछने का टाइम नहीं मिला है, लेकिन ऐसा ये परिवार जुड़ा। कोटा राजस्थान के आश्रम में भी दर्शन करने गए, सिंहेश्वर में भी दर्शन किया, यहाँ आजू बाजू में सत्संग हुए, समस्तीपुर दर्शन किया, लखीमपुर धाम भी हमारे पहुंचे, और सब जगह दर्शन करते करते अब उनकी पहचान हमारे हृदय में बस चुकी है। अब वो कभी भूलने वाला नहीं है मोइन महुआ, क्योंकि मोइन महुआ नाम भी कठिन है, और इससे कठिन है भंगही, और फिर रमौली, गुजरौली और अठौली पठौली, तो बहुत है झंझट। लेकिन अब धीरे धीरे प्रेम में सब याद किया। जिस कमरे में मेरा निवास है, स्वर्ग जैसा कमरा, उनका स्कूल है। वो स्कूल का क्या नाम है? द्वारिका। द्वारिका पब्लिक स्कूल, मेमोरियल स्कूल है। और उस स्कूल में मेरे कमरे में 2 पोस्टर लगे, तो सवेरे उनको ही मैं पढ़ा हूँ 15 मिनट, सब याद किया हूँ। क्या गुजरौली है, रमौली है, बागई है, तो फिर ठीक से याद हो गया मोइन महुआ। साल भर तो मोइन महुआ ही भूल जाता था, खाली महुआ याद रहता था। लेकिन बहुत बड़ी श्रद्धा है। कोई ऐसा बालक आपकी फैमिली में जन्म हो जाए, कोई ऐसे व्यक्ति का तुम्हारे गांव में जन्म हो जाए, क्षेत्र इलाके में जन्म हो जाए, जो सत्संग की गंगा को ला करके अपने परिवार और ग्रामवासी क्षेत्रवासियों को सत्संग की धारा में डुबकी लगवा दे, तो समझ लो आप बड़े भाग्यशाली। भगीरथ ने तपस्या किया था। जब भगीरथ के 60,000 पूर्वज राजा भागीरथ के पूर्वज थे राजा सगर, और राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। तुम तो कहते हो हम 2 हमारे 2। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, और महाराजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। पुत्रियां भी होंगी, उसका संख्या नहीं पता लगाया मैंने, क्योंकि पुत्र ही ज्यादा, उसे गिनते गिनते टाइम बहुत हो जाता है। और याद रखना, जो कीचक था, कीचक राजा विराट का साला, वो 100 भाई था। कीचक 100 भाई। अब सोचो ये 100 बच्चों को जन्म देने वाली महिला कितना मजबूत और बलवान होगी। ये आजकल कलयुग में इतना कमजोर स्त्री है, एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, वो ऑपरेशन से ही होता है। और 100 बच्चों को जन्म दे करके गांधारी फिर भी हष्ट पुष्ट है। इसलिए महिलाओं को थोड़ा दाल रोज खाना चाहिए, और सब्जी, थोड़ी रोटी, थोड़ा चावल, इसी से ताकत बनेगी। और थोड़ा दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और सुबह सुबह दही काला नमक डाल के बस आधी कटोरी। तो क्या पुरुषों को नहीं खाना चाहिए? अरे उसको भी खाना चाहिए, क्योंकि दोनों साझे में ही बच्चे होंगे ना। इसलिए पुरुष खाना पीना बिल्कुल फिट रखना चाहिए।
कभी भी खाना पीना उल्लुल जुल्लुल मत खाइए और मेहनत भी कीजिए। राजा सगर के 60,000 पुत्र ऋषि के श्राप से जल करके भस्म हो गए थे। कपिल मुनि के श्राप ने मारे सगर के पूत मर गए, एक साथ भस्म हो गए। अब उनको कैसे तारा जाए? एक एक मरता है तो उसकी अस्थियां और पिंडदान लाकर गया में प्रवाहित करते हैं। कभी अस्थियां हरिद्वार गंगा में, कभी प्रयाग की गंगा में, लेकिन 60,000 बहुत हो गए। तो उन्हीं के कुल में ये पोता पर पोता पैदा हुआ। राजा भागीरथ जब बना तो इसने देखा कि मेरे पूर्वज 60,000 ऋषि के श्राप से भस्म होकर मर गए और उनकी अस्थियां विसर्जित नहीं कर पाए हम लोग, तो मैं सीधे गंगा को ही क्यों न ले आऊं। तब उसने तप किया और तप करने से गंगा जी स्वयं धरती पर उतरी, शंकर की जटा से छिटकी और धरती पर आई। आज भी वो गंगा जी बह रही हैं। याद रखना, भागीरथ जैसा तप ये सुनील कुमार के परिवार ने भी किया है, तभी ये सत्संग की गंगा आई। जय 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 जय। सत्संग की गंगा बहती है। सत्संग को गंगा बताया गया है। और याद रखना, वो भागीरथ जो गंगा लाए थे उसमें तो बस अस्थियां विसर्जित होती जो मर चुके हैं। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा करके भी लोग मन को संतोष करते हैं, लेकिन सत्संग की गंगा में जो बैठ जाता है और सत्संग के पवित्र जल में जिसकी स्नान हो जाती है, तो याद रखना, मरने के बाद तरना नहीं है, जीते जी वो तर जाता है, जीते जी तर जाता है। ये सत्संग की गंगा भागीरथ जैसा तप करके ही आई है। धन्य है मोइन महुआ गांव, धन्य है ये किशुन देव, कपिल देव, रामदेव का परिवार, और धन्य है ये उनके 6 बच्चे, और धन्य है बहुए। कुछ दिन पहले श्री रामदेव, राधे श्याम यादव के पिता श्री रामदेव का देहावसान 2 महीने पहले ही हुआ। ये परिवार दुख में डूबा था, क्योंकि इस परिवार में मैंने एक चीज शुरू से देखा है, आपस में प्रेम बहुत है। धन बहुत हो ना हो, लेकिन प्रेम बहुत है। और जहां प्रेम बहुत होता है, याद रखना, वहां परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु दिल पर चोट कर जाती है, हृदय को दुखी कर जाती है। उनके दुख में सब डूबे थे, उनका वियोग हुआ, उसी समय मेरा फोन आ गया। तो मैंने कहा, सत्संग तुम्हारा होना था तो हो जाए। तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी कंडीशन की। तो हमने कहा सत्संग से ही दुख से पार हो गया। तो उन्होंने बताया, ज्यों ही आपका फोन आया हमने हाँ किया और सत्संग की तैयारियों में हम लग गए। हमारे परिवार का मन मोटिवेट हो गया, सबके ध्यान में तुम आ गए और हमारा दुख जो है सुख में बदल गया। याद रखना, गुरु को दुख में जरूर बुलाना चाहिए। सुख के समय भले ही दुनिया को बुला लो, संसार को बुला लो, जगत को बुला लो, लेकिन जब दुख बहुत हो तब गुरु को बुलाइए।
जब कोई काम नहीं आते तो मेरे गुरुवर काम आते हैं और हमारे दुखों को मिटाकर फिर चले जाते हैं। गुरु को बुलाइए। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। साहेब बंद की साहेब। जब महाराजा दशरथ की मृत्यु के बाद रघुवंशी परिवार दुख में डूब गए, तो याद रखना गुरु वशिष्ठ का आगमन हुआ। गुरु वशिष्ठ भरत की दुख भरी दशा को देख करके समझा रहे हैं। हे भरत, बहुत बिहवल मत होइए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हे भरत, भावी प्रबल है, प्रारब्ध प्रबल है। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। आपके पूज्य पिता महाराजा दशरथ का समय पूरा हो चुका था। बहाना मौत के बहुत होते हैं, लेकिन मौत एक होती है। और भरत, याद रखना, ये मृत्यु लोक है, यहां से सबको जाना होता है। खुशी इस बात की है, इस धराधाम को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे 4 पुत्रों को जन जन की सेवा के लिए महाराजा दशरथ छोड़ कर गए। तुम धर्म की रक्षा करो, कर्तव्य का निर्वहन करो और बहुत दुखी मत हो। भरत रो रहे हैं, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा भी रो रही है, शत्रुघ्न रो रहे हैं, राम लक्ष्मण जा चुके हैं। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, भरत क्या राम से मिलना चाहते हो? बोले हाँ, राम से मिलकर मेरा दुख कम हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ स्वयं सबको लेकर चित्रकूट में जाकर के भगवान राम से सबकी भेंट कराते हैं। राम और भरत हृदय से मिलकर के खूब रोते हैं, लक्ष्मण भी रोते हैं, जनक जी भी साथ में गए थे, वो भी रो रहे हैं, जानकी जी भी रो रही। जहां शुद्ध और अथाह प्रेम होता है, वहां वियोग के बाद जब मिलन होता है तो उस मिलने के सुख में भी रोना आ जाता है। इसलिए प्रेम का मार्ग आंसुओं का मार्ग है। कई बार आपकी पत्नी, तुम कहीं जाते हो, बहुत दिनों के बाद लौटते हो, देख करके रोती है। कई बार तुम भी परिवार के साथ प्रेम में डूब करके आंसू पोंछ लेते हो।
और जिस प्रेम में आंसू नहीं है वो प्रेम अभी अधूरा है। और जो प्रेम का पौधा आंसुओं से भीग गया तो समझ लो प्रेम पूरा है, प्रेम पूरा है। प्रेम दुखों को भी बांट लेता है। ये प्रेम कोई साधारण चीज नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अपने घर में धन का विकास करना, लेकिन साथ साथ में प्रेम का भी विकास करना। भवन बनाना, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव भी बनाना। लोग भवन खड़ा कर लेते हैं, लेकिन भवन के भीतर रहने वालों में न सेवा भाव है, न प्रेम भाव है, न श्रद्धा भाव है, न भक्ति भाव है। और भाव विहीन भवन दुख को पैदा करता है। जिस भवन में भाव है, सेवा का भाव, आपस में प्रेम का भाव, संगठन का भाव, वो भवन याद रखना तुम्हारे दिल को प्रेम और सुख से भर देता है, प्रेम और सुख से भर देता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा गांव के रहने वाले लोग भी बड़े खुश रहते हैं, और बड़े बड़े शहरों में, पटना में रह करके भी लोग बड़े बड़े महलों में हैं, लेकिन खुश नहीं, दुखी है। छत्तीसगढ़ के एक भक्त ने मुझसे कहा कि मैं सोचता था सब भाइयों के कमरे अलग अलग हो जाएंगे तो हमारे घर में सब सुखी हो जाएंगे, प्रेम बहुत हो जाएगा। बोले अब ये हो रहा है, बड़ा भाई आता है वो अपने कमरे में घुस जाता, माँ के पास बैठता ही नहीं, अंदर से बंद कर लेता, वो सिम लेटरिन हो लेता, निकलता नहीं। और छोटा भाई आता, वो अपने कमरे में चला जाता। मैं आता हूं, मैं माँ के पास बैठता हूं, थोड़ा बात करता हूं, तो माँ खुश भी होती है और थोड़ा दुखी होती कि दो बच्चे हमारे पास नहीं बैठे। याद रखना, कमरा अलग अलग हो, लेकिन मन अलग अलग ना हो पाए। भवन अलग अलग हो, लेकिन भाव जुड़ा रहना चाहिए। भाई भाई में बंटवारा हो, धन और जमीन का बंटवारा हो जाए, सामान का बंटवारा हो जाए, लेकिन याद रखना एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है उसका बंटवारा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो कभी बंटना नहीं चाहिए, घटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो समझ लेना बंटवारा होने के बाद भी तुम एक हो। ये जीवन में याद रखना, प्रेम ही है जो सबको साथ साथ बिठाता है। आज यहां जितने भी श्रोता आए हैं, ये प्रेम की डोरी में बंध करके ही तो बैठे हैं। सबके घर में अच्छा अच्छा रहने को है, सब ठीक है, लेकिन कोई गुरु के प्रेम में, कोई आयोजक परिवार के प्रेम में, और कोई भक्ति के प्रेम में आकर बैठा हुआ है। और ये बैठना याद रखना, मेरे सत्संग में एक पेट्रोल पंप के मालिक की पत्नी आई, शोभा यात्रा निकली, बड़े संपन्न लोग थे वह। तो शोभा यात्रा थी 3 किलोमीटर की, और पैदल सब चल रहे थे, तो उनकी पत्नी भी पैदल चल रही थी। तो मेरे को थोड़ा सोच होता था कहीं इसकी श्रद्धा ना टूट जाए, 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, ज्यादा रगड़ जाए तो सोचे अरे असंग देव में बड़ा झंझट है, कहाँ घुमा दिया, तो ऐसा डर लगा। और उसके बाद प्रवचन में जब हम पहुंचे तो उन्होंने ध्यान से सुना, और सुन करके फिर विदा हुई। विदा होते समय कहा, गुरुजी आज अच्छा लगा, घर में रहते थे तो हमारे थोड़ा थोड़ा पाँव में दर्द होता रहता था, लेकिन पैदल चलने से वो दर्द भी खत्म हो गया। और साथ में मुझे लगा कि आपके साथ शोभा यात्रा में जो चल देता है उसके जीवन की शोभा, घर की शोभा, परिवार की शोभा बढ़ जाती है। इसलिए गुरु के साथ में शोभा यात्रा में शामिल होना चाहिए, आपकी शोभा बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा, साल बाद मिले,
फिर बताया कि इस शोभा यात्रा में शामिल होने से एक फायदा हुआ। हम गोरखपुर के रहने वाले, तो गोवा में एक मकान खरीदा 3-4 करोड़ का। बोले वो फायदा होगा। जब जब तुम गुरु के दर्शन करोगे श्रद्धा की आंखों से, जब जब तुम गुरु की सानिध्य में बैठोगे आस्था भाव से, और जब जब तुम उनके साथ में पद यात्रा में चलोगे, पैदल चलोगे, शोभा यात्रा में चलोगे, कलश यात्रा में शामिल हो जाओगे और सत्संग के शब्द तुम्हारे कान में प्रवेश करेंगे, तो याद रखना आने वाली बड़ी बड़ी आपत्तियां तो टलेंगे ही, और कोई नया और बड़ा काम तुम्हारे जीवन में सफलता की ओर जाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की। इसका बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, ये कोई साधारण नहीं। गुरु की कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। अपने से बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लीजिए। और बड़ों का आशीर्वाद कैसे मिलता है? आशीर्वाद देना वाला तुमसे खुश हो जाए, बस आशीर्वाद मिल जाता है। उसका मन तुमने खुश कर लिया, बस आशीर्वाद की टोटी खुल जाती, फिर वो बहना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने सास ससुर को, माँ बाप को, दादा दादी को थोड़ा खुश करना, तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। अपनी उल्टी पलटी चाल में मत चलना, आपकी चाल भी सुचाल होनी चाहिए। और जिसकी चाल अच्छी है उसका हाल भी अच्छा है, जिसकी चाल बिगड़ी है उसका हाल भी बिगड़ेगा। इसलिए चाल को सुधार। लोग पूछते हैं क्या हाल चाल है, लोग उत्तर देते हैं परफेक्टली ऑल राइट, सब ठीक है। लेकिन हाल को सुधारना है तो पहले अपनी चाल को सुधार। और यह भी याद रखना, जीवन में सुख पाना है, सुविधा पाना है तो भवन बनाइए, और सुख पाना है तो अंदर प्रेम का भाव बनाइए, प्रेम का महल खड़ा करिए। जोर से ताली बजाया करो। ऐसे मरियल कैसे बैठते, कमजोरी कैसे आई है तुमको, ये बताओ। देखो, जिंदगी में मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। एक अपना स्वभाव बनाइए खुश रहने का। खुश रहने से फेफड़े, हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब ठीक ठीक एक्टिवेट होते हैं। जोर से हंसने से डाइजेशन सिस्टम ठीक होता, गैस नहीं बनेगी और हार्ट अटैक नहीं होगा। भगवान कृष्ण जोर से हंसते थे, भगवान राम मंद मंद मुस्काते थे। राम के बारे में भजन लोग गाते हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनियां बलिहार राघव जी, तेरी मुस्कनियां पर मैं बलिहार जाऊं हे राघव जी। और राघव जी की तुम पूजा करते हो, राम के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, ऐसे मुंह बनाकर बैठते हो। कैसे बनाकर बैठते हो, कैसे नहीं मुस्कुराकर जिंदगी जीते हो। झमेला तो सबके जीवन में है, कृष्ण के जीवन में झमेला कम नहीं था, राम के जीवन में भी झमेला कम नहीं था। झमेला है, ये क्यों है? क्योंकि इस झमेले से पार होने की तुम्हारे अंदर शक्ति भी है, इसलिए तुमको झमेला मिला है। ये सबको झमेला भी नहीं मिलता, मूर्खों को ये झमेला इसलिए मिला है, तुमको इससे बड़ी बुद्धि मिली है, इससे पार हो जाओ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हंस करके जियो, खुश हो करके पढ़ो, मुस्कुरा कर अपनी माँ के पास बैठो। कितने लोग तो माँ के पास बैठते ही नहीं, चुड़ैल के पास बैठ जाएंगे लेकिन माँ के पास नहीं बैठेंगे। कितने लोग अपने बाप के पास कभी नहीं बैठते, भूत प्रेत के साथ बैठकर बात करने के। कितने लोगों के दोस्त बहुत हैं, दर्जनों दोस्त हैं। मैं तो कहूंगा अपने पति को दोस्त बनाइए, बॉयफ्रेंड मत बनाइए।
हस्बैंड को फ्रेंड बनाइए, अपनी पत्नी को फ्रेंड बनाइए, वाइफ फ्रेंड बनाइए। गर्ल फ्रेंड की जरूरत नहीं, गर्ल फ्रेंड तुम्हारा गला काट देगी और बॉयफ्रेंड बाय बाय कहकर निकल जाएगा। और ये जो तुम्हारी वाइफ है ये लाइफ भर ऑल लाइफ फ्रेंड बनकर काम करेगी। इसलिए असली फ्रेंड तो तुम्हारी वाइफ है जो लाइफ भर काम आती है, और असली फ्रेंड तुम्हारा हस्बैंड है जो तुमको हंसाता रहता है, खुश रखता है, तुम्हारी हंसी खुशी के लिए दिन रात सिर तोड़ काम करता है। ये हस्बैंड ही तुम्हारा फ्रेंड है, इससे बड़ा कोई फ्रेंड नहीं। बाकी सब छोड़ो फ्रेंड। और माता पिता सबसे बड़े फ्रेंड, मदर फ्रेंड, फादर फ्रेंड, ब्रदर फ्रेंड, सिस्टर फ्रेंड, यही फ्रेंड है। दुनिया भर का फ्रेंड बना रखा फालतू। और फ्रेंड फ्राइड करता है, फ्रेंड फ्राइड निकला इसलिए हम और हमारे गुरु दोनों फ्रेंड जैसे रहते थे। मैं गुरु का हाथ पकड़ता था कभी तो गुरु दूसरा हाथ भी दे देता था, इसको भी पकड़ो। मैंने कहा रेखा बता रहा हूं, आपकी रेखा में क्या लिखा है? अरे बोले रेखा सब झूठ होती। हमने कहा बता देता हूं झूठ सत्य क्या, देखो क्लियर हो जाएगा। गुरु हाथ अपना पकड़ा देता था। और गुरु शिष्य में भी दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए। इतना घना प्रेम का व्यवहार हो कि गुरु भी लगे कि हमारा कोई ऐसा साथी मिला, संगवारी मिला है। और शिष्य को भी लगना चाहिए कि अरे माँ बाप तो बिछुड़ गए लेकिन गुरु में माँ बाप दोनों का दर्शन हो रहा है। 2 in 1, ये माँ के रूप में भी है और बाप के रूप में भी है। जब प्रेम से कुछ खिलाते हैं, हाल पूछते हैं तो समझ लो माँ का रूप है। जब गलती होने पर थोड़ा डांटते हैं तो ये बाप का रूप है। 2 in 1 गुरु है, माँ का रूप और बाप का रूप लेकर के शिष्य के जीवन को संवारने का काम करता रहता है।